हाँ, प्रियंका के घर पे कल गए थे। इसका घर कहाँ है पता है आप लोगों को? यहाँ से गरवारा अगर जाएंगे ना, गरवारा देखे हुए ना, गरवारा अगर सीधा जाइएगा गरवारा तो लगभग जो स्कूल है आपका वहां पे गुरुकुल स्कूल है ना, लगभग उससे थोड़ा सा ही पीछे अगर सीधा जाइएगा तो इसका घर पड़ेगा। उतना दूर है इसका घर, वहां से आती है, अकेले आती है। इसके साथ एक और लड़की आती थी शायद। मतलब अब कल जब हम, क्या हुआ, हिम्मत का दांत देना पड़ा। कल जब हम गए, हम बाइक से थे, हम थे और प्रभास सर थे, जब गए ना तो वहां जाकर के पता चला कि वहां एकदम लास्ट में है। हमने बताया एज अ रिज्यूम करके बताया उसमें कि वहां पे अगर सीधा जाएंगे तो उतना पड़ेगा, हालांकि इनका घर जो है पुनास की तरफ है, अंदर में है। तो जब हम गए ना तो लगभग हमको लगा कि यहाँ से आती है वो पढ़ने के लिए। अब सोचिए कितना दूर से आती है और कुछ अगर नहीं सीख के जाएगी तो क्या फायदा होगा करके। आप लोग कितना दूर से आते होंगे? लगभग बस प्रभास सर के घर के आसपास में होगा। तो ज्यादा दूर कहाँ है यहाँ से? वहां पे एजुकेशन देख के आता है लोग। देखिए एक चीज हम आपको रियलिटी बता देते हैं, वो ऑन है क्या? लाइट चल रहा है, कैमरा नंबरिंग चल रहा है उसमें। तो ये जो केवाईपी कोर्स है इसमें आपका पूरा बिहार में 1700 सेंटर है। लगभग 1700 सेंटर में अपने जिला समस्तीपुर में लगभग 84 सेंटर है। 84 सेंटर में जो अपना सेंटर आता है, जिस सेंटर पे आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं, उस सेंटर जो है वो टॉप 3 में आता है। तो 84 सेंटर में जो है वो टॉप 3 में आता है। इसका क्या मतलब है? एजुकेशन। क्योंकि अदर सेंटर पे आप जाएंगे तो ये सुविधाएं, ये पढ़ाई आपको नहीं मिलेगा। वहां पर आप जाएंगे डायरेक्ट आपको जो है वो बैठा दिया जाएगा। बैठने के बाद आप क्लास में वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। उसको समझ में आया तब भी, नहीं समझ में आया तब भी, वीडियो आपको दिखाया जाएगा। वीडियो देखिए, क्लिक कीजिए, लैब में जाइए। लैब में भी आप एक दो क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ग्रीन करके और वापस आ जाना है। फिर क्लास करना है ऑनलाइन और फिर आपको जाना है लैब में। इस तरीके से होता है। लेकिन इस सेंटर पे कोशिश किया जाता है कि आपको लैब में और क्लास में सारी चीजों को समझा के पढ़ाया जाए। हम आपको वीडियो नहीं दिखाते क्योंकि आधा स्टूडेंट यहाँ पे सो जाएगा। वीडियो हम दिखा देंगे तो, वीडियो दिखाएंगे तो आधा स्टूडेंट सो जाएगा। एक तो हम बोलते हैं तो ज्यादा स्टूडेंट सो जाता है कि लगता है कि हम बांसुरी बजा रहे हैं। आधा स्टूडेंट नींद आने लगता है यहाँ पे। क्यों होता है ऐसा? या तो आपको मन नहीं लग रहा है क्लास में, या तो सर बहुत ज्यादा बोरिंग पढ़ा रहे हैं। ये दो ऑप्शन होता है। या तो आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है, वीकनेस मतलब कमजोरी बहुत ज्यादा है, इसके वजह से नींद आता है। तो क्लास में जब भी बैठे तो आप कम से कम पानी पी लें, उसके बाद बैठा करें। अगर ज्यादा नींद आता है, जिनका नींद नहीं आता, जिनका इंटरेस्ट बना हुआ, जैसे बताया जाए हम आपको कि एक श्वेता, क्या नाम था उनका, स्वाति कुमारी, वो क्लास में बहुत इंजॉय करके पढ़ती थी, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से उसमें पता नहीं क्या हुआ, मूड ऑफ रहता था उसका। देखते थे बहुत इंजॉय करके, मतलब क्लास में बैठते थे ना, पूरा हंस, मतलब चेहरे पे स्माइल होता था और लोगों को लगता था कि कुछ नया सीख रहे हैं, एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आता था। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आपके चेहरे पे भी एक्सप्रेशन आए और कुछ मतलब लगे, ताकि हम जब पढ़ा रहे हो ना तो हमें ऐसा ना लगे कि हमें भी मतलब आपको बताते आपका चेहरा देख करके हमको भी नींद आने लगे, ऐसा ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। हमारे क्लास में अगर बोरिंग फील हो तो फटाक के सर बोरिंग फील हो रहा है, हम चेंज करेंगे टॉपिक, मतलब पढ़ाने का तरीका चेंज कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी आप सीखने आए हैं, टेक्नोलॉजी को इंटरेस्ट बना करके, बोरिंग नहीं बनाना है। बोरिंग बनाएंगे ना फिर नहीं अच्छा लगेगा, क्लास पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। टेक्नोलॉजी सीखने का चीज है, पढ़ने का चीज नहीं है, ठीक है ना। तो हम अभी आपको कुछ योजनाओं के बारे में बताने वाले थे जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस योजना में आप लोग एक लाभ तो आप ले रहे हैं, बाकी 2 लाभ जो है, 2 योजनाएं हैं, उसका भी लाभ आप लीजिए। अपने घर में भी लोगों को बताइए ताकि उसका लाभ वो ले सके। आप लोगों से इसमें से एक एक करके बताएंगे। आपका क्लास कौन सा है? अभी कौन सा क्लास में है आप? 12th। अभी क्लास कौन सा? 12th पास तो सब लोग होंगे लगभग। क्लास कौन सा क्लास में? एडमिशन करवा लिया कि नहीं करवाया? 12th पास आउट है आपका, फर्स्ट ईयर हो गया एडमिशन? अब होगा 12th पास। आपका ये पार्ट 1 12th पास, ये पार्ट 12th पास है आपका जी, 12th पास आउट, ठीक, पार्ट 2 में, ठीक। आपका 12th पास, 12th और एडमिशन हुआ है, ठीक। सब मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 12th पास है, ज्यादातर स्टूडेंट। और 12th पास करने के बाद अपना जो है लीजिए कि यहाँ पे जो लाभ योजनाओं के बारे में हम बताने वाले हैं, ये योजना का लाभ आप भी ले सकते हैं और अपने घर में भी बता सकते हैं। कैसे है? इस योजना का नाम है 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना इस योजना का नाम है। इसमें क्या होता है? 3 चीजें हैं। एजुकेशन सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीजें हैं। पहला है KYP जो कि आप लोग कर रहे हैं। दूसरा है इसमें
SHA। उसके बाद तीसरा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तीन चीजें हैं। पहला केवाईपी करने का सारा प्रोसेस आपको पता हो गया है। अब कैसे कैसे क्या होता है सबको तो पता है ना। क्या होता है पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर आप सेंटर पे लाके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या जरूरी होता है? 10th का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आपके अपने नाम का होना चाहिए और एक फोटो लेकर के आते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आपका जो है सब कुछ करके मतलब रजिस्ट्रेशन करके, और आपको जो रिसीविंग होता है वो लेकर के आपको DRCC ऑफिस जाना पड़ता है। वहां वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद वहां पे आपको रिसीविंग मिलता है और रिसीविंग लेकर के आते हैं और केवाईपी सेंटर पे, किसी भी केवाईपी सेंटर पे अपना रिसीविंग जमा करके और केवाईपी क्लास कर सकते हैं। क्लास करने में आपको 3 चीजें सिखाई जाती है। IT का नॉलेज यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आप लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में आप सीखते हैं। आपका दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल और तीसरा है लैंग्वेज स्किल। इन सब चीजों के बारे में कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो केवाईपी के बारे में ये सब क्लियर है अब आप लोगों को, इसमें ज्यादा बताना जरूरी नहीं है। ज्यादा अगर हम बताएंगे तो टाइम ही वेस्ट होगा ना, ये चीज तो आप जानते हैं ना। अब बात यहाँ पर SHA क्या बात आता है। केवाईपी में कोर्स करने से 28 वर्ष एज होना चाहिए, तभी बच्चे केवाईपी कोर्स कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि SHA क्या होता है। इसको बोला जाता है सेल्फ हेल्प अनाउंस, इसको बोला जाता है स्वयं सहायता भत्ता, या जिसको बेरोजगारी भत्ता भी कहते हैं। बेरोजगारी भत्ता का मतलब क्या है? इसमें जो वैसे युवा या गर्ल्स या बॉयज को भी है जिन्होंने 12th पास कर लिया है और आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब बीच में ही उनकी पढ़ाई 12th करने के बाद रुक गई है और उनके पास CLC यानी कि जो है आपका, जिसको TC भी कहते हैं, और वो जो है आपके पास है, तो आप बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। ठीक है ना। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए क्या है कि आप जिस तरीके से केवाईपी में आए थे, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जमा करके रजिस्ट्रेशन करवाए थे, उसी तरीके से इसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आप DRCC ऑफिस जाएंगे, वहां पे आपका वेरिफिकेशन करेगा, चेक करेगा। हाँ, वहां पे आपका ओरिजिनल जो CLC होता है ना, वो चेक करता है। क्यों चेक करता है? क्योंकि ये जो बेरोजगारी भत्ता के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के युवाओं को दिया जा रहा है और गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को दिया जा रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि जो बच्ची आगे की पढ़ाई रोक ली है, नहीं कर रहे हैं 12th करने के बाद, उन लोगों को सरकार जो है 2 साल तक पर मंथ यानी कि हर एक महीने में क्या करता है, 1-1 हजार रुपया खर्च के लिए देता है, यानी कि अपना स्वयं का खर्च के लिए देता है या जॉब ढूंढने के लिए देता है। इसमें आप यूज कर सकते हैं। 2 साल तक देता है ये पैसा सरकार जो है, 2 साल तक पर मंथ देता है, 2 साल तक। तो क्या करता है सरकार? SHA देता है। SHA जो है आपके परिवार में जो लोग होंगे उनको बताइए जो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। इसमें आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके बहन भी हो सकते हैं, आपके कोई कजिन भी हो सकते हैं। उनको आप बताइए इनके बारे में, और प्रोसेस वही है जैसे आपने केवाईपी किया है वैसे ही इसका प्रोसेस है। लेकिन केवाईपी करने के बाद, केवाईपी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्लास करना पड़ता है, लेकिन SHA में आपको क्लास नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब आप SHA करते हैं ना, SHA में आपका लास्ट में जो पेमेंट होता है वो पेमेंट आपको रोक दिया जाता है और फिर बोला जाता है कि आप केवाईपी पहले करके आइए, तब हम आपको लास्ट वाला पैसा देंगे। ठीक है। बिहार सरकार ने ऐसा किया है। उसके बाद यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि SHA क्या होता है, सेल्फ हेल्प अनाउंस। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है। जिन्होंने अभी 12th पास कर लिया और आगे की पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट जो अपना BSc नर्सिंग, B फार्मा या उसमें कोई BTech वगैरह करना चाहते हैं या कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें सरकार ने अलाउ किया है उसमें कि इस कोर्स को आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इस कोर्स में क्रेडिट कार्ड का मतलब यह होता है कि सरकार आपको 4 लाख रुपए तक का लोन देगा। सरकार आपको लोन देगा। उसका ब्याज दर जो होता है वो गर्ल्स के लिए 2% हो गया है अभी, और बॉयज के लिए 4% है। ठीक है ना। 4% यानी कि मतलब आप 4 लाख रुपए लोन जब लेंगे ना, तो जब लोन ले लेंगे तो लोन लेने का भी वही प्रोसेस है जैसे आपने केवाईपी किया है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद DRCC कहते हैं, वहां वेरिफिकेशन हुआ था। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मतलब जैसे आपने BTech करना है किसी को, तो BTech करना है तो किसी कॉलेज में जाके BTech करते हैं, तो इस कॉलेज में जाके पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है। एडमिशन लेने के बाद वहां से जो रसीद मिलता है, अपने पैसे से पहले रजिस्ट्रेशन मतलब एडमिशन लेना पड़ता है, और फिर वहां से जो आपको रसीद मिलता है वो रसीद लेकर के आना है। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करना है, उस पर 7 मिनट से योजना पर जाकर के, और सारा डॉक्यूमेंट लेकर के फिर आपको DRCC पे जाना है। कॉलेज आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के देता है, जो कि क्या होता है, उसका एक फी स्ट्रक्चर होता है कि कितना कितना खर्च होता है, क्योंकि आप अपने मन से उसमें दर्शा दिया कितना तक खर्च होता है तो वो नहीं मानेगा। कॉलेज अपना जब बोनाफाइड सर्टिफिकेट देता है, इस पर सिग्नेचर मोहर करके देता है, तब वो वैलिड होता है। जब लेकर के आएंगे तो वहां पे आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू कर दिया जाएगा। फिर जो खर्च होगा वो कॉलेज को जाएगा और जो आपका खर्च होगा वो आपको मिलेगा। जैसे जो एग्जाम फी वगैरह होता है, जो कॉलेज का खर्च होता है वो कॉलेज को दे जाता है अकाउंट में, और बाकी का जो खर्च जैसे आपके कॉपी कलम का खर्च हो गया, आपके रहने सहने का खर्च हो गया, वो सब क्या करता है कॉलेज, आप ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपके अकाउंट में आता है। ठीक है ना। इसको लेने के लिए आपका ये छोटे कोर्स वगैरह दिए गए हैं, कुछ कोर्सेस हैं, सब बहुत सारा कोर्स नहीं है, कुछ कोर्सेस हैं, इसमें कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि 4 लाख रुपए का जरूरी नहीं कि 4 लाख का ही लोन मिलेगा आपको। मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 4 लाख का है, इससे कम भी ले सकते हैं आप।
जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हम सर सिंपल एजुकेशन करना चाहते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी, बीकॉम और बीआर्ट्स, यानी कि आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं या आप जूलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं या फिर आप बोटनी ऑनर्स, मतलब कोई भी ऑनर्स करना चाहते हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपके पास पैसा नहीं है छोटे से कोर्स करने के लिए भी, तो सरकार इसके लिए भी सिंपल एजुकेशन के लिए भी लोन देती है। ये लोन जो है इसका अमाउंट लगभग जितना खर्च होता है इसमें ज्यादा खर्च होता नहीं है, 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च होता है, तो वो अमाउंट देती है। इसको लेने का भी वही प्रोसेस है जैसे आप थेरेपी करते हैं उसमें जाकर के रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, उसे ही है, ठीक है ना। तो ये जो खर्च होता है बाकी जो कॉलेज में खर्च होता है वो कॉलेज को मिल जाता है। उसके बाद आपको जो है ना खर्च देता है सरकार, और पढ़ने के लिए जैसे आप कहीं रूम लेके पढ़ रहे हैं तो उस किस एरिया में नगर निगम में है तो 5,000 मिलता है, और अगर आप ग्राम पंचायत में अगर वो कॉलेज है वहां रह के पढ़ रहे हैं आप, तो वहां पे जो है उसमें 3,000 रुपया आपके अकाउंट में आता है पर मंथ, ठीक है ना। उसका साल में 10,000 रुपया स्टेशनरी आपके खर्च के लिए देता है, कॉपी कलम किताब के खर्च के लिए देता है उसमें, ठीक है ना। तो वो चीजें आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। जो लोग 12th पास कर लिए आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना चाहिए। और ये पैसा जो आपको मिल जाता है, ये पैसा वापस कैसे करना है, ये भी बनता है क्वेश्चन कि सर पैसा वापस कब किसको करेंगे और कौन लेगा पैसा। तो जब आप जॉब करेंगे, जैसे आपने कोई कोर्स किया, कोर्स करने के बाद आपको जॉब लग गया, तो जॉब लगने के बाद गर्ल्स के लिए ये होता है कि जब आपको जॉब लग गया तो फिर वो क्या होता है, सरकार को पैसा वापस करना पड़ता है, तो 2% ब्याज की दर से। अगर आपको कोई जॉब लगा ही नहीं और शादी हो गई, फिर तो क्या होगा कि सरकार आपसे मांगने नहीं आएगा पैसा, ठीक है ना। सरकार वो आपसे नहीं मांगने आएगा क्योंकि वो पैसा आपका हो गया, क्योंकि आपको जॉब लगा ही नहीं, आपकी शादी हो गई, फिर आप आगे पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहां पे सरकार आपसे पैसा नहीं लेगा। बात यहाँ पे बॉयज का आता है, बॉयज जो है उसका 4% दर से है। इनको जब भी जॉब लगेगा इन फ्यूचर, कभी भी जॉब लगता है, जब तक आपको जॉब नहीं लगता, गर्ल्स एंड बॉयज सबके लिए, जिसको जॉब नहीं लगता है पैसा मांगने नहीं आएगा सरकार, ठीक है ना। जब जॉब लगेगा तब से आपका क्या होगा, ब्याज दर स्टार्ट होगा, फिर वहां से आपका पैसा वो जोड़ करके तब पैसा लेगा वो, ठीक है। नहीं, ब्याज दर 4%, बॉयज के 2%, गर्ल्स के लिए। जैसे आपने 1 लाख का लोन लिया, उसका 4% कितना होगा, 4,000 होगा। उसी तरीके से 4 लाख जब लेंगे तो 16,000 होगा। 16,000 का साल, ऐसा नहीं कि 16,000 का महीना, 16,000 का साल। वो 84 किस्तों में वापस करना होता है सरकार को, 84 किस्तों में, उसमें सब इंक्लूड करके वो कैलकुलेशन करके आपको एक तरह से शेड्यूल बना के दे देता है, और उसी पे फॉलो करके मतलब अकाउंट से जब आप जॉब करेंगे ना तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपके मतलब आपका जॉब लगा 60,000 वाला और 60,000 का जॉब लगा हुआ है तो आपने जो क्रेडिट कार्ड से लेकर के पढ़ा था, तो ऐसा नहीं कि 60,000 आपका मतलब पहला सैलरी आएगा 60,000 तो पहला सैलरी पूरा काट लेगा, ऐसा नहीं है। 84 किस्तों मिलेगा, आपके खर्च के लिए भी रहेगा पैसा आपका बचा हुआ, और वो जितना किस्त बना के रखेगा पर मंथ वो काट लेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ योजनाएं हैं, जिन लोगों ने अभी तक योजना का लाभ नहीं लिया, या जो आपके आसपास में जो लोग हैं या आपके बड़े भाई जो भी हो सकते हैं, उनको इसके बारे में बताइए, तीनों चीजों के बारे में बताइए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है इन्होंने ही अपना ये 7 निश्चय योजना स्टार्ट किया है, इन्होंने ही अपना सारा कुछ मतलब सोचा है कि चलो बिहार के युवाओं में बहुत चीजों की कमी है, एजुकेशन की कमी तो है ही, टेक्नोलॉजी की कमी है, ये सॉफ्ट स्किल लैंग्वेज की कमी है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ लोग जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उनके लिए आपने SHA स्टार्ट कर दिया, नीतीश कुमार सर जो है। उसके बाद यहाँ के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्टार्ट कर दिए, तो ये लाभ आप जरूर लीजिए अगर आप लेने के लिए सक्षम है तो। अगर आपके पास खुद के पढ़ाई के लिए पैसा है, आपके पिताजी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब पैसे से आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है, तो इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को नहीं लेंगे तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, इस योजना के बारे में, किसी का कुछ डाउट है? कुछ नहीं पूछना है किसी को, कुछ तो डाउट होगा ना।